हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं पोटेंशियोमीटर फॉर क्लास 12। सो व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर? हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, राइट? और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ा है किसी भी सेल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज मीन्स टू टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल या किसी एक पॉइंट के बीच का किसी एक पॉइंट के लिए हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, और किसी दो टर्मिनल्स यानी कि दो पॉइंट्स के बीच के जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम किसी भी वोल्ट मीटर से इजीली नाप सकते हैं। लेकिन किसी सेल का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो होता है जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल्स। तो इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल्स का मैक्सिमम पोटेंशियल हम कब फाइंड कर सकते हैं? जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, ठीक है? तो अगर हम डायरेक्ट वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दे सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो सेल से करंट फ्लो होगा वोल्ट मीटर में, राइट? तो वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट ईएमएफ नहीं बताएगा उस सेल का जिससे हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं, जिसका हम ईएमएफ फाइंड करना चाहते हैं। तो ईएमएफ, एक्यूरेट ईएमएफ या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक डिवाइस है जो हम यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर, right? So what is a potentiometer? It is a arrangement of the wire and the galvanometer and the battery, due to which with the help of which we can find the EMF or internal resistance of a cell. So what is a principle? Now next point is principle of पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बहुत इजी है कि अगर किसी वायर की बात करें, सपोज कीजिए ये वायर है और इसके बीच का पोटेंशियल हमें फाइंड करना है या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस भी होगा, राइट? द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। ये इसका प्रिंसिपल है, राइट? कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू आर, और V इज इक्वल टू I इंटू आर, दैट इज मीन्स रजिस्टेंस, और रजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो इंटू एल अपॉन ए। दैट V इज इक्वल टू I इंटू रो अपॉन ए इंटू एल, ठीक है? अगर हम एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहे हैं सर्किट में, ठीक है, तो करंट I कांस्टेंट है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज I इंटू रो अप इंटू ए। फिजिकल कंडीशन सेम रहती है, तो रजिस्टिविटी यानी कि रो, क्रॉस सेक्शन एरिया और करंट, हम कांस्टेंट करंट फ्लो करा रहे हैं सर्किट में, तो ये सब एक कांस्टेंट वैल्यू है और इस कांस्टेंट को कहते हैं स्मॉल के, राइट? तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज V इज इक्वल टू K इंटू एल, या फिर we can say that there is V is directly proportional to L। अगर सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द वायर के। सो दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्लियर क्लास? अब इसको V इज इक्वल टू K इंटू एल और V अपॉन L इज इक्वल टू K, राइट? तो V अपॉन एल, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसको क्या कहते हैं? इसको K यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम दिया जाता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहते हैं? द पोटेंशियल ग्रेडियंट डिनोटेड बाय K इज इक्वल टू फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी कि V अपॉन एल। तो ये है आपका प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्शन? सो कंस्ट्रक्शन के लिए एक वायर है, पोटेंशियोमीटर में हम जो वायर लेते हैं वो 4 से 10 मीटर का वायर होता है। तो हमने यहाँ पर एक मीटर स्केल लगाई है और इसमें एक वायर है दैट इज अबाउट द 100 सेंटीमीटर। ये यहाँ तक 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर वायर है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से अगेन स्टार्ट हुआ दैट 200, 300 एंड 400। ये जो है ये कॉपर स्ट्रिप्स है, ठीक है? ये स्ट्रिप की लेंथ मेजर नहीं होगी क्योंकि इनका कोई
रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 100, 200, 300, 400 का वायर लिया, यहाँ से यहाँ तक ये मेजर करेगा 100 और यहाँ तक दैट इज 200, 300 सेंटीमीटर एंड दैट वाज 400 सेंटीमीटर यानी कि 4 मीटर। पॉइंट ए को हम कनेक्ट करते हैं एक की और एक हाई पोटेंशियल बैटरी बी से, ठीक है। और हाई पोटेंशियल बैटरी के बाद एक रियोस्टेट हम यूज करते हैं यहाँ पर। रियोस्टेट का वर्क क्या होता है कि ये सर्किट में एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, ठीक है। अगर हम इसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे सेट कर दें तो ये क्या करेगा, इस सर्किट में यानी कि इस वायर में एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, दैट वाज आई, ठीक है। अब अदर एक पोटेंशियल वायर है वी, जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, के है, ठीक है। सॉरी, वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो के है, जो हमने अभी आपको बताया। तो इस पोटेंशियल, इस वायर का, इस सेल का अगर हमें ईएमएफ फाइंड करना है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी हम ए पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और ए पॉइंट पर कनेक्ट करने के बाद जो नेगेटिव टर्मिनल है वो गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल से हम जॉकी जे कनेक्ट करेंगे। और जैसे कि हमने मीटर ब्रिज में करा था, सिमिलरली वैसे ही इस अरेंजमेंट के बाद हम ए से बी बीच के जो वायर है उसके बीच में एक पॉइंट सर्च करेंगे जहां पर भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा, इज दैट मीन्स कि वहां पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ सेल यानी कि ईएमएफ, और जो पोटेंशियल है बिटवीन द पॉइंट ए एंड जे, ए जे के बीच का जो पोटेंशियल है, ये जो लेंथ है वायर की, इस वायर के लेंथ का जो पोटेंशियल है वो बराबर होगा। जब पोटेंशियल बराबर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो ना तो इस बैटरी, इस सेल में इस तरफ से करंट फ्लो होगा और ना ही इस वायर के थ्रू इस सेल के अंदर करंट फ्लो होगा, राइट। तो इस दैट मीन्स इससे करंट फ्लो होना बंद हो गया। अब इससे करंट फ्लो बंद हो गया तो इसका जो पोटेंशियल है वही वायर का पोटेंशियल है। हमें वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तो हम इजीली इस वायर का पोटेंशियल यानी कि इस सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी सेल का ईएमएफ फाइंड इजीली कर सकते हैं। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, दैट इज V इक्वल टू L इंटू के, V इक्वल टू L इंटू के, और L की वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर ली है और K हमें किसी पोटेंशियल वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया होता है। सो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट भी है और बहुत ही ईजी, आपको सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऐड करने हैं, एक सर्किट कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद इजीली आपको यहाँ पर सर्किट या जो जो वर्किंग है ईएमएफ फाइंड करने के लिए वो उसको प्रोसेस को कंप्लीट करना है, राइट। तो अब इसकी कुछ प्रिंसिपल देखते हैं, द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो एप्लीकेशंस क्या है पोटेंशियोमीटर की? सो फर्स्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। हमें दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं 4 सेल E1। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस है। हमें दो सेल गिवन है E1 एंड E2। अब E1 और E2 सेल्स के ईएमएफ का हमें कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम E1 सेल को, ये की K1 है और ये की K2 है, तो पहले हम E1 सेल को सर्किट से कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ए से, और K2 को हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे K2 को ओपन कर देंगे तो दैट मीन्स सिर्फ E1 सेल के थ्रू ही हम वैल्यूज को मेजर करेंगे। अब जो सेल E1 है वही कनेक्ट है, E2 अभी ऑफलाइन है। तो इन दैट केस गैल्वेनोमीटर से जॉकी कनेक्ट किया और इस जॉकी को हम इस वायर पे मूव कराएंगे और एक नल पॉइंट फाइंड करेंगे। सपोज कीजिए नल पॉइंट इज फाउंड एट पॉइंट, कहां पर आता है, दैट इज L1, ठीक है। सो द EMF ऑफ सेल दैट इज E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज K इंटू L1, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। जैसे कि पोटेंशियोमीटर का वर्किंग मैंने बताया था प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंगली पोटेंशियल यानी कि EMF इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू L, राइट। अब सिमिलरली 4 सेल E2, अब E2 सेल के लिए कनेक्ट कीजिए तो हम एक K1 को ऑफ कर देंगे और K2 को ऑन करेंगे। इज दैट मीन्स
अब सिर्फ E2 सेल कनेक्ट है सर्किट से, तो इस केस में जो नल पॉइंट है, सपोज कीजिए नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट पॉइंट L2, राइट। सो द EMF, तो EMF कितना हो जाएगा, दैट इज E2 इज इक्वल टू K इंटू L2, दैट इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कीजिए, डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, सो दैट वी कैन फाइंड दैट E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दैट वाज द कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हम दो सेल्स का कंपेयर कर सकते हैं, उनके EMF का। और सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, कि कैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का, दैट इज R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये किसी भी सेल का अगर उसका टर्मिनल पोटेंशियल V है रेजिस्टेंस R के थ्रू, और EMF उसका E है, तो हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इस अरेंजमेंट के लिए पोटेंशियोमीटर एज इट इज कनेक्ट करेंगे। हमारे पास एक सेल है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका स्मॉल r है, दैट इज द स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इसके लिए सबसे पहले इसके लिए पहले EMF फाइंड करेंगे। टू फाइंड द EMF फाइंड कीजिए सेल का। तो EMF सेल का क्या होगा, सबसे पहले हम EMF फाइंड करने के लिए जो हमने इसके सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है, उस रेजिस्टेंस बॉक्स को ऑफ कर देंगे। इज दैट मीन्स अगर हम K को क्लोज कर दे, ठीक है, ओपन कर दे, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ से कनेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ सेल के थ्रू मेजरिंग कर रहे हैं नल पॉइंट। तो नल पॉइंट इज फाउंड टू बी, सपोज कीजिए नल पॉइंट जो आता है वो L1 डिस्टेंस पर आता है। सो EMF E इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज K इंटू L1 अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। एंड सेकेंड केस में क्या करेंगे, अब इस की को ऑन करिए, ठीक है। अब इससे एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट है जिसमें से हम रेजिस्टेंस R, चाहे वो 1 या 2 ओम का हो वो रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमारे पास एक नॉन रेजिस्टेंस आ गया R। अब इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट है। तो अब हम जो मेजर करेंगे वो इस पूरे सर्किट का या इस पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल V मेजर करेंगे, ठीक है। तो व्हेन अ रेजिस्टेंस कैपिटल R is connected through the cell, ठीक है, then the terminal potential, the potential of the combination, that is V is equal to K into L2, जहां पर L2 क्या है, the null point distance फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। सो यहां से V इजिकल टू क्या हो गया, K इंटू L2, दैट इज इक्वेशन 2, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अगर हम मेजर करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज डिवाइड करना है तो E अपॉन V इजिकल टू L1 अपॉन L2, K से K कैंसिल, सो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस R, अब ये E अपॉन V की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। R हमें पता है कि कितना रेजिस्टेंस हमने लिया है, ठीक है। L1 और L2 लेंथ हम नल पॉइंट दोनों कंडीशन में फाइंड कर लेंगे। तो इस सेल का हम इजीली इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट क्लास।
सो ये है पोटेंशियोमीटर कंप्लीट देयर एप्लीकेशन, और ये एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछी जाती है। बाकी ये आपका एक्सपेरिमेंट तो है ही, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।